हेलो दोस्तों, स्वागत आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एग्ज़ाम जीके जोन। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो काफ़ी बच्चे जिसमें कंफ्यूज होते हैं कि जो ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज जो पेपर होता है सीईटी में वो किस प्रकार से क्या आयोजन किया जाता है। और आज इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे जो पिछली बार जो ग्रुप 56 का जो सिलेबस था उसमें क्या क्या सिलेबस का क्राइटेरिया रहेगा और अब वाली सीईटी में भी। और उसमें पिछली बार कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग में, और क्या क्या सिलेबस था, तो इसके बारे में थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो जरूर लास्ट तक देखना, और आपकी अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो चलिए शुरुआत करते हैं। हरियाणा सीईटी जो मेंस जो 2026 होगा उसमें जो ग्रुप वाइज व पोस्ट वाइज होगा वो किस प्रकार से क्या है। देखिए, पोस्ट वाइज में क्या होगा, जो जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर है, एक्साइज इंस्पेक्टर की अगर आपकी 100 वैकेंसी आई तो पोस्ट वाइज में 10 गुना बुलाए जाएंगे 1000 बच्चे। ठीक है। और पटवारी में अगर 200 वैकेंसी आई और इसका 10 गुना हो गया 2000 बच्चे। लेकिन जो इसमें 2000 बच्चे होंगे वो जो 1000 बच्चे होंगे पोस्ट वाइज में वो एक्साइज इंस्पेक्टर वाले भी कंसिडर हो जाएंगे कि भाई 1000 पोस्ट तो यही लेंगे ये वाले बच्चे पोस्ट वाइज में। और मंडी सुपरवाइजर में भी सेम ऐसा ही, अगर 300 पोस्ट आई तो जो यो 10 गुना बुलाए जाएंगे, तो 3000 बच्चों में से तो 1000 बच्चे तो ये मंडी सुपरवाइजर के होंगे, लेकिन जो ये 1000 बच्चे होंगे वो एक्साइज इंस्पेक्टर के और पटवारी के होंगे। ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि जो कट ऑफ का है वो कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस हो जाते हैं पोस्ट वाइज में, क्योंकि इसमें बच्चे रिपीटेड हो रहे हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर के भी बच्चे एक्साइज इंस्पेक्टर के पटवारी में बैठ रहे हैं, पटवारी के मंडी सुपरवाइजर में बैठ रहे हैं, जो ऊपर के जो टॉप बच्चे होते हैं। ठीक है, वो हर एक एग्जाम में बैठते हैं। ठीक है। तो पोस्ट वाइज में तो ये दिक्कत आ जाती है। पोस्ट वाइज में इसकी इसी वजह से जो कट ऑफ होती है वो काफ़ी हाई चली जाती है। और बात करते हैं हम ग्रुप वाइज का। ग्रुप वाइज का विपरीत है इसके, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर की 100 वैकेंसी है, पटवारी की 200 वैकेंसी और मंडी सुपरवाइजर की 300 वैकेंसी है। तो टोटल ये क्या करेंगे, ग्रुप वाइज का 600 बच्चों का 10 गुना बुला लेंगे। इसका जैसे ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है सारी की सारी ये। ठीक है। तो इनका एक कॉमन तरीके से कर लेंगे पेपर, और 600 वैकेंसीज का 10 गुना बच्चे बुला लेंगे, जिसके अंदर 6000 कैंडिडेट होंगे 10 गुना में। और जो ऊपर के जो ये बच्चे होंगे, जैसे 1000 बच्चे एक्साइज इंस्पेक्टर के उठा लेंगे, ऊपर के जो क्रीम के बच्चे होंगे और मंडी सुपरवाइजर के उठा लेंगे और पटवारी को उठा लेंगे। तो इसकी वजह से जो ग्रुप वाइज में बच्चे होंगे तो उनके चांसेस हो जाएंगे ग्रुप वाइज उसमें कि भाई नंबर आने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसका कट ऑफ का भी असर पड़ता है इस चीज़ के ऊपर। तो सीईटी जो अपने हरियाणा सरकार है, जो पिछला जो अब जो एडवर्टीजमेंट आई है, ठीक है, 4/2026, उसमें भी इन लोगों ने इसका पोस्ट वाइज का 10 टाइम और इसका भी जिक्र किया है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। इन्होंने देखो क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है अपने इंस्ट्रक्शन में कि पोस्ट ऑफ डिफरेंट नोमेन कल्चर बट ऑफ सिमिलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल द कमीशन शैल बी competent to hold one common skill एंड और रिटर्न एग्जामिनेशन वो करवा सकता है अगर सिमिलर एजुकेशन की सभी के सभी रहे, जैसे ग्रेजुएशन वालों की, तो वो एक कॉमन पेपर करवा सकते हैं विद द कंडीशन दैट डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन शैल बी ऑन मेरिट बेस, कि भाई जो मेरिट बेस पे इन लोगों का सिलेक्शन होगा, जिस प्रकार से मैंने ग्रुप वाइज में आप लोगों को समझाया है। ठीक है। और उन लोगों से फिर ऑप्शन भी भरवा लिए जाएंगे, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे पोस्ट और डिपार्टमेंट उन लोगों से भरवा ली जाएगी। तो ये रहेगा इसका ग्रुप वाइज का। ठीक है। तो इन्होंने अपनी इंस्ट्रक्शन में ये 4/2026 की आप एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन पर। लेकिन फिर इन्होंने एक नोट ये भी डाल दिया, द कमीशन रिजर्व द राइट टू रिव्यू द फॉर्मूला, वो रिव्यू कर सकता है फॉर्मूला HSSE to decide the maximum number of CET qualified candidate who shall be eligible to appear for the skill oblique written examination in future whenever it's feel the need for the same। जो कमीशन है वो अपने फॉर्मूले को मतलब रिव्यू भी कर सकता है। ऊपर वाले जो फॉर्मूला है 10 उसका कॉमन वाले का, तो जो सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे वो अपीयर किस प्रकार से होंगे, उनका एग्जामिनेशन किस प्रकार से कंडक्ट करवाया जाएगा, तो इस प्रकार से वो लोग अपने फॉर्मूले को रिव्यू भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सीईटी के ऊपर, ये HSSE के ऊपर डिपेंड कर देगा कि वो पोस्ट वाइज या ग्रुप वाइज किस प्रकार से अपना वो करवा सके। लेकिन आप लोगों से जब भी सजेशन मांगी जाए इस प्रकार से, तो आप लोग अपने ग्रुप वाइज को सजेशन, मतलब आप अपने हिसाब से सजेशन देना और सजेशन जरूर दिया करो।
कि अगर किसी भी प्रकार से जो ये अपने कॉमन जो 36 प्रकार की जो ग्रेजुएशन बेस पे जो पोस्टें आनी है, ठीक है, अब उस पे मांग गई थी सजेशन चेयरमैन साहब ने, तो उसके ऊपर भी आप लोग बिल्कुल सजेशन देना चाहिए था, और इन फ्यूचर में अगर कुछ और मांगे तो वो भी आप लोगों को देना चाहिए। अब अगर हम बात करें अपने ग्रुप 56 की, जो पिछली बार जो एग्जाम हुआ था ग्रुप 56 का, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें कि कॉमन ग्रेजुएट में जो जैसे ये ग्रेजुएशन लेवल पे जो पेपर हुआ था, ठीक है, और इसके अंदर जो वेटेज है जैसे 20% है अपने हरियाणा रिलेटेड जीके की, और 10% है कंप्यूटर की, और अपने सब्जेक्ट रिलेटेड है 70% आ जाएगी उस सब्जेक्ट रिलेटेड की। अब जीके की जैसे इसकी बात करूं मैं, जो जीके की जो पेज, अगर देखो हम मैं जीके जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो पिछली बार जो इसके रीजनिंग के क्वेश्चन है वो अपने ग्रुप 56 में 13 क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल, ठीक है, और अब आप उस हिसाब से देख लेना तैयारी का, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस के जो जीके के क्वेश्चंस है, जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे टोटल अपने 31 क्वेश्चन, टोटल 31 क्वेश्चन पूछे गए थे इसके जीके के क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें देखो ट्रैफिक रूल के बारे में ही पूछा गया था कि भाई साइन का, पेनल्टीज का, ट्रैफिक रूल्स का, तो ये इसका एक बार आप लोग ट्रैफिक रूल की बुक्स भी आप लोग देख लेना, ठीक है। और जैसे ट्रैफिक रूल में से ना इसमें एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, और जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड टेस्ट है अपना 15 क्वेश्चन आए थे मैथ के, ठीक है। और 15 क्वेश्चन में से जो एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ के आपके आए थे लगभग आठ आठ क्वेश्चन आए थे, और उसका दूसरे वाले मैथ के आए थे 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक मैथ के आए थे 5 क्वेश्चन, ठीक है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में। और हिंदी इंग्लिश आप लोगों की हर एक उस चीज में पूछी जा रही है, तो हिंदी इंग्लिश के पिछली बार क्वेश्चन आए थे ग्रुप 56 में 10 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और इंग्लिश में भी 10 क्वेश्चन आए थे आप लोगों के। और अपने इकोनॉमिक्स गवर्नेंस में अपने जो आप लोगों की जो हरियाणा की इकोनॉमिक्स है, और थोड़ी बहुत इंडिया लेवल के जो इकोनॉमिक्स है उसके से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके आप लोगों के पूछे गए थे 5 क्वेश्चन, ठीक है। उसके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे फाइनेंस से संबंधित भी, माइक्रो फाइनेंस से संबंधित, ठीक है, इनके ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, आप लोग नोट करते रहना, ठीक है, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आप लोगों को तैयारी के लिए। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। मैं बहुत मतलब कलेक्ट करता हूँ डाटा, तो आप लोगों का कुछ भी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो अगली वीडियो हम उस चीज़ पे बना लेंगे। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इन्होंने ना तो हरियाणा इकोनॉमी का ये दिया था पिछली बार पोर्शन सिलेबस के अंदर, लेकिन है ना इसके अंदर से है ना इन लोगों ने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा हरियाणा इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और रूरल में से इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था पिछली बार से, रूरल मार्केटिंग में से एक क्वेश्चन आया था इनका पिछली बार। और अपना इसमें इसका फंडामेंटल इंश्योरेंस में भी इन लोगों ने से एक क्वेश्चन नहीं, इसमें से नहीं पूछा है कोई एक भी क्वेश्चन। और एनवायरमेंट स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में से इनमें से ये पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से, ठीक है, इन लोगों ने, ठीक है। तो HSSC के द्वारा ये सभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए थे अपने, ये ग्रुप 56 का पेपर है जो पिछली बार अपने HSSC के द्वारा अपने सिलेबस दिया गया था। तो इस प्रकार से आप लोग जो अब नई CET के जो वैकेंसीज आएगी ग्रेजुएशन लेवल की, तो आप उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं, जो ये सिलेबस होगा अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कमेंट करके आप प्राप्त कर लेना, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और किसी प्रकार की आप लोगों को अगर और किसी चीज़ की क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अपने चैनल से संबंधित किसी प्रकार की कोई आप लोगों को और भी हेल्प चाहिए तो वो भी आप लोगों को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो थी ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज की एक्सप्लेन की। धन्यवाद दोस्तों।